दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुशामदीद करता हूं। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक रोज़ेज़ पे है। आज मैं आपको ना रोज़ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, ए टू जी बताऊंगा कि आपने इसकी केयर स्टार्ट से लेके एंड तक कैसे करनी है, यानी कि फ्लावरिंग तक आते आते इसकी केयर कैसे करनी है, एक नया प्लांट कब लेना है और उसको बड़ा कैसे करना है, वो अपने कलर्स कब निकालेगा और बहुत कुछ की खाद कौन सी देनी है, उसको रखना कहाँ पे है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उसको गौर से सुनिएगा, गौर से देखिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपके ऐसे बड़े बड़े फ्लावर्स आएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात ये होती है कि रोज़ को लेके कब आना है। तो रोज़ को लाने का ना सबसे बेस्ट सीज़न जनवरी होता है। जनवरी में अगर आप रोज़ लेना चाहते हैं ना, तो जनवरी में लिया करें, क्योंकि तब ना रोज़ अपना फुल साइज़ निकाल के आ चुका होता है और मौसम बड़ा अच्छा होता है जनवरी में ना। तो वो टाइम रोज़ेज़ लेने के लिए बेस्ट होता है। तो अब रोज़ आपने कौन सा लेना है, तो ऐसा रोज़ लेना है जिसकी ना फॉर एग्जांपल आपने नीचे से चेक करना है लेते हुए कि जिसका ग्राफ्टिक पोर्शन ना बहुत ज़्यादा मोटा ना हो। इतने मोटे ग्राफ्टिक पोर्शन वाला आपने नहीं लेना, क्योंकि वो ज़मीन से निकले हुए पौधे हैं। जो पुराने गमले में लगे हुए पौधे हो ना, वो भी नहीं लेने, क्योंकि ना वो ना एक साल उनके पास रह चुके होते हैं, वो प्रोफेशनल नहीं होते, तो उनके पास ना इंसेक्ट लगने का ज़्यादा खतरा होता है। तो आप न्यू आपको नहीं पता चलेगा कि इंसेक्ट कैसे लगे होते हैं, क्योंकि बहुत तरह के इंसेक्ट होते हैं। कुछ पत्तों के साथ चिपके होते हैं, कुछ टहनियों के साथ चिपके होते हैं। ये नहीं है कि पत्ते खाए हुए हैं तो तब भी इंसेक्ट लगे हैं, पत्ते अगर नहीं खाए हुए ना तब भी इंसेक्ट लगे होते हैं। तो आपने जनवरी में लेना है और ऐसा पौधा लेके आना है जिसका ना नीचे से ना ग्राफ्टिक पोर्शन नीचे से ज़्यादा मोटा ना हो, पतला हो। ये देखिए, ये आपको सामने फ्लावर दिख रहा है ना, ये डबल लाइट फ्लावर है, कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए, ये भी तो पतले पोर्शन पतले टहनी वाला लेके आना है। ऐसा प्लांट लेके आना है जो ना सीधा अपने ऊपर शेप बना है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ऊपर की तरफ उठ रही है, ऐसा लेके आना है। अभी इसको देखो, ये कैसे ऊपर की तरफ निकला हुआ है। तो ऐसे पौधे लेके आने हैं जो ऊपर की तरफ निकले हुए हैं ना, ऊपर की तरफ उठे तो ज़्यादा अच्छे बनते हैं, पानिस्बत फैले हुए। अब आपको दिखाता हूँ, ये वैरायटी है ना, इसका फूल तो बहुत प्यारा है, लेकिन ये फैली हुई बनती है। लेकिन ये जो ये है, ये देखिए कैसे ऊपर उठा है। तो हाई वैरायटी हमेशा ऊपर उठते हैं, पोलियंथा भी ऊपर उठते हैं, और भी बहुत सी वैरायटी है। ये देखो, ये कितना प्यारे लग रहा है ऊपर उठा है ना। इन पे फूल भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। अभी मैं इसके चक्कर में ही जाऊँगा कि हाई वैरायटी कौन सा होता है, पोलियंथा ग्रैंडिफ्लोरा ये कौन सा होता है, इसके पे नहीं पड़ना। आपने ऐसा लेना, आसान काम करना जो सीधा ऊपर की तरफ उठ रहा हो। ऐसा पौधा लेना है कि ना जो बहुत ज़्यादा पुराने ना हो, जिसके पत्ते ना ग्रीन हो, क्योंकि अगर उनके पास बहुत ज़्यादा दिन के आए हो ना, तब भी वो प्लांट आके घर में ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, क्योंकि वो पानी सही तरह नहीं देते उसे। एक दफ़ा मिट्टी खुश्क हो जाए ना इसकी ज़मीन से निकालने के बाद, तो फिर ये वैसे ग्रो नहीं करता। तो ज़रा जनवरी में ना चक्कर लगाते रहा करो ना, ताकि आपको पता चले कि उनके पास नया स्टॉक कब है। जो ताज़ा ताज़ा फ्रेश स्टॉक होता है ना, खासतौर पर जब धुंध पड़ी हो ना, तब आता है उनके पास, वो बड़ा प्यारा स्टॉक होता है। तो आपने ऐसा स्टॉक लेना है। अब आपको ये वाला दिखाता हूँ, ये देखिए कैसे ऊपर की तरफ उठे, कितना प्यारा है। तो ऐसा फ्लावर सेलेक्ट करो ना। अगर आपके यहाँ धूप आती है ना, तो फिर आपने ना वो यानी कि कड़ाके की धूप आती है, तो आपने बड़ा फ्लावर सेलेक्ट करना है। जैसे ये देखिए, ये बड़ा फ्लावर है, तो आपने बड़ा फ्लावर सेलेक्ट करना है। देखिए कितनी सारी पेटल है, कितना प्यारा वाइट कलर का फ्लावर है। ये देखिए कितने सारे खिले हैं, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती, कम आती है, नहीं आती वाले का बाद बताऊँगा, अगर कम आती है ना, तो फिर ऐसे फ्लावर लेना है जो उससे छोटे वाला है। ये देखो, इस पर कितने प्यारे फ्लावर लगे हैं, पूरा गुच्छे लग रहे हैं। आपको आगे से इसका जाके दिखाता हूँ। ये देखिए कितना प्यारे लग रहे हैं, ये देखिए कितने प्यारे प्यारे फ्लावर खिले हुए हैं। तो अगर धूप कम आती है तो छोटे फ्लावर ले लेना। अगर धूप बिल्कुल भी नहीं आती तो फिर मैं यही रिकमेंड करूँगा कि ना रोज़ ना लो, क्योंकि रोज़ को धूप ज़रूरत है। अगर धूप नहीं मिलेगी ना, तो फिर ये अच्छा ग्रो नहीं करता। धूप लेना बहुत ज़रूरी है। आप खाद दो ना दो, इसको धूप मिलना और खुली हवा मिलना बहुत ही ज़रूरी है। कलर अपने धूप में निकालता है। अगर कलर ना धूप में नहीं होगी ना, तो अपने कलर ही नहीं निकालेगा। रूखा रूखा सा बेजान किस्म का पौधा होगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको बिल्कुल भी यानी कि एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप ये वाला रोज़ भी ले सकते हो। ये होता है देसी रोज़, देखो कितना प्यारा लगे। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है, ये ग्रो करने में थोड़ा इजी होता है, और इस पर इंसेक्ट का अटैक ना कम होता है बाकी रोज़ की निस्बत ना। एक तो खुशबू बहुत प्यारी होती है, ऊपर से इंसेक्ट का अटैक कम होता है। लेकिन अगर आपको कलरफुल रोज़ पसंद है, जैसे कि आपको दिखाए हैं मैंने, ये देखिए सारा कलर ही कलर है। तो ये देखिए, इसका देखिए कितना प्यारा सा कलर खिला हुआ है। तो फिर आपको ना वो देखिए, वो है बड़ा हाइब्रिड बड़े फ्लावर वाला ना, रेड, तो इसको भी धूप की ज़रूरत होती है। तो अगर बिल्कुल भी नहीं आती, थोड़ी सी आती है, तो फिर ये लगा सकते हो, लेकिन ये भी इतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं करेंगे, इसको भी धूप चाहिए। अच्छा, आप रोज़ को ना घर लाने के बाद क्या करना है, आप सेलेक्ट कर लिए रोज़ को भाई हमने कौन सा करना है, छोटे फ्लावर लेना है, बड़े फ्लावर वाले लेना है, धूप के हिसाब से। छत पर रखना है भाई, धूप फुल आएगी, नीचे रखना है धूप कम आएगी, तो इसके साथ अब ना घर ले आए तो अब क्या करना है। अब ये देखो, ये मैं ना, ये जो पीछे वाला रोज़ है ना, इसको मैं लेके आया था घर, आपके सामने इसको मैंने प्लांट किया था। ये देखिए, ये भी मेरे इस साल वाले रोज़ है, ये देखिए। तो ये देखें, इस पर आप फ्लावर आ रहे हैं। तो
आप अगर देख रहे होंगे तो इन पे फ्लावर कम है, जबकि मेरे इन रोज़ पे फ्लावर ज़्यादा हैं। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे भरे पड़े हैं फूलों से, इतने फूलों से भरे पड़े हैं ये देखें। तो इवन दो कि मुझे ग्रो करना आता है, लेकिन फिर भी मैं इनकी इतने जल्दी फ्लावर नहीं निकलवा सकता, क्योंकि ना इनको थोड़ा टाइम लगता है अपने इन्वायरमेंट में वो करने में, ढलने में। मेरे इन्वायरमेंट में ढलने में ना देखो कम फूल है, इस पर भी कम फूल है, इस पर तो है ही नहीं ना। उस पर 2 लगे हुए हैं, इस पर भी लग रहे हैं, और ये भी ग्रोथ भी मेरे पास आके निकाली इन्होंने। ये देखो यहाँ भी लग रहे हैं। तो थोड़ा टाइम लगता है सेट होने में, इनको भी तकरीबन 1.5 महीना होने वाला है अब ये जो ये देख रहे हो ये मेरे पास ग्रो हुए हैं, जो मेरे पास पहले से हैं। तो पुराने और नए फूल में फ़र्क होता है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये देखिए ये मेरा है, ये मेरे वाला है, देखो कैसे कलियों से भरा पड़ा वो है जो मैं अभी लाया था। ये भी कलियों से नहीं भरा, इस पर लग रहे हैं एक एक दो तो लग रहे हैं। तो आपको अंदाज़ा करवा रहा हूँ कि एकदम से रिज़ल्ट आना शुरू नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है। इसको देखो ये भी वही फ्लावर है, वो भी वही फ्लावर है, सेम फ्लावर है, सेम कंडीशन में पड़ा है, लेकिन ये देखिए दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस पर एक एक फूल लग रहा है, इस पर पूरे पूरे गुच्छे लग रहे हैं। ये देखो इसमें, ये देखो ये एक ही पौधा है जिसमें गुच्छों से भरा पड़ा है। ये देखो पूरे के पूरे गुच्छे लग रहे हैं, और ये पूरा का पूरा मेरा भरा पड़ा है पौधा। ये देखो ये भी वही है, ये पुराने हैं वो नया है, दोनों में फ़र्क दिख रहे हैं ना। तो टाइम लगता है, ये कि नहीं आती है आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। मैं उसको आपको कहूँगा कि टीए पे डाल दो, लेकिन टाइम लगेगा, एकदम से रिज़ल्ट नहीं मिलता। अच्छा आप ना गाची वाला रोज़ लेके आए हैं, तो आपने उसको अपनी मिट्टी में प्लांट करना है, लेकिन आपने ये भी ध्यान रखना है कि उसकी ना गाची टूटी हुई ना हो। अभी वहाँ से ना आप जब नर्सरी से ला रहे हो ना, आप जब पौधा उठाओगे ना, तो कुछ को वो क्या करते हैं, वो टहनी से उठा के ना ऊपर से खींच के निकालते हैं। तो अक्सर क्या होता है, नीचे मिट्टी टूट जाती है, हमें पता नहीं चलता। इस पौधे की अगर मिट्टी टूट गई ना, तो फिर ये इसके बचने के चांसेस कम होते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो कहते हैं कि मिट्टी उतार, तभी नहीं उतारनी मिट्टी, मिट्टी बाद में उतारनी है। हाँ अगर ऐसा है यानी कि अपनी मिट्टी में उनकी ग्रो हुआ है, ज़मीन से निकला हुआ नहीं है, तो इसकी मिट्टी चेंज कर सकते हो आप, लेकिन उसमें भी शौक में आ जाएगा। अभी नहीं करनी, क्योंकि मेरे भी शौक में आए थे। तो सबसे पहले आपने अपनी मिट्टी में लगाना है, लेकिन उसकी गाची को नहीं तोड़ना है, ऐसे गमले में लगाना है। क्योंकि उसको ना कम से कम ना मैं कहता हूँ कि 10 इंची का गमला ज़रूर दो। 6 का भी दे सकते हो, लेकिन 10 का दे दो। अगर नहीं है तो 6 का भी दे दो। बिल्कुल अनाड़ी होना है तो फिर 6 का दो, अदरवाइज़ 10 का दो। क्योंकि ना जो अनाड़ी होते हैं वो क्या करते हैं, वो ना ज़्यादा पानी देते हैं। ज़्यादा पानी अगर इस स्टेज में दे दिया ना, तो पौधा मर भी सकता है। तो ज़्यादा पानी से बचाने के लिए मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि 6 इंची के पॉट में लगाओ, 12 में नहीं लगाओ, 10 या 12 में नहीं लगाओ। लेकिन अगर आपको पानी देना आता है, यानी कि और प्लांट रखे हुए हैं, तो फिर आप 12 इंची में लगाओ तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर नहीं आता तो फिर 6 इंची में लगाओ। ठीक हो गया। अब उसको लगाने के बाद ना रखना कहाँ है, सबसे पहले ना मैं आपको कह रहा हूँ धूप में रखना है, लेकिन नए प्लांट को धूप में नहीं रखना। तकरीबन आप कह सकते हो कि उसको 1 हफ़्ते के लिए ना आपने शेड में रखना है। शेड में कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये जैसे शेड में पड़े हैं ना, यहाँ आसमान के नीचे तो है लेकिन शेड है, यहाँ पे धूप में नहीं है। तो बिल्कुल नए पौधे को ना धूप में नहीं लगता, क्योंकि ना उसकी हेयर रूट निकलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए अपने आप को रिकवर कराने में। अब ये देखिए ये वो पौधा है जिसकी मैंने पूरी की पूरी मिट्टी चेंज कर दी थी और सब कुछ धो दी थी। तो इसको देखो पत्ते सारे इसने अपने गिरा दिए था। अब ये दोबारा से उठ रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उसमें था, स्ट्रेस में था। ये वो है जिसकी मैंने मिट्टी चेंज नहीं की थी, वो फूलों पे आ गया और ये स्ट्रेस में आ गया। लेकिन अगर आप बाहर में देखोगे तो ये ऊपर निकल जाएगा उससे, मुझे पता है ना, क्योंकि ये मेरी मिट्टी में लगा हुआ है। इसको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, तो इसी वजह से आपने मिट्टी चेंज नहीं करनी फ़िलहाल। ये अगले साल की बात है, अगले साल पे आप छोड़ दो। एक और बात ध्यान में रखो कि अगर आपके ना गुलाब के पत्ते लगे हुए हैं ना, ज़मीन से निकला, वो सारे पत्ते अपने अक्सर गिरा देते हैं। बेशतर ऐसा होता है कि सारे पत्ते नहीं गिराता, क्योंकि आपने शेड में रख दी है, उसकी मिट्टी नहीं तोड़ी, तो सारे पत्ते नहीं गिराएगा। कुछ पत्ते गिराएगा, स्टे हो जाएंगे, फिर नए पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे अगर उस पर फूल लगे हुए हैं, तो आपको अगर ये सोच के ला रहे हो कि ये फूल वहाँ के खिलेंगे घर में आके, तो वो खिल जाएंगे, लेकिन वो ना कलर होगा उनका, ना ही शेप होगी। अब ये देखो ये जो है ना मेरे पास रोज़, इसने पहले साल अपना मैं जब लाया था, इसका बहुत बड़ा फूल था, इतना बड़ा फूल था। वो सामने भी वो यही वाली वैरायटी है दूर जो दिख रही है ना, लेकिन फिर इसने अपना फूल छोटा कर दिया। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता अपने वापस शेप में आया। तो टाइम लगता है पौधे को वापस उसी शेप में आने में। तकरीबन ये डेविड ऑस्टिन रोज़ वाले कहते हैं कि नियर अबाउट को ट्रू कलर वापस लाने में ना, कह सकते हैं कि 3 साल तक लग जाते हैं रोज़ को ना। तो इसी वजह से इस बात का ध्यान रखना। अब ये भी वही रोज़ है, ये बहुत छोटे छोटे खिलते थे पहले मेरे पास ना। ये देख लो, इसकी एग्जांपल देख लो, ये मेरे पास छोटे छोटे खिलते थे। अब इसका साइज़ माशाल्लाह इतना बड़ा होता है। ये देखें ये खिल, ये बहुत दूर है, आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इसका साइज़ बहुत बड़ा है। तो ये हाइब्रिड टी की वैरायटी पहले छोटे छोटे खिलते थे, लेकिन ये बाद में हमने ट्रू कलर निकालने लगे, खासतौर पे बाहर में हमने ट्रू कलर निकालते हैं। अच्छा कुछ रोज़ ऐसे भी होते हैं जो अपने लेके आओगे ना, अपने ट्रू कलर निकालने लग जाएंगे, क्योंकि उनकी आदत होती है, होते हाइब्रिड टी है ना। हाइब्रिड टी अपने वो निकालेगा, ट्रू कलर क्या है, ट्रू साइज़ निकालेगा, लेकिन कलर आहिस्ता आहिस्ता अपने निकालना शुरू होगा, एकदम से नहीं निकालेगा। अगर आप ये कहोगे ना कि ना मेरे तो आती कलर निकालने लग गया, तो ऐसा भी होता है। अभी इसके देखो कलर है ही 3,
तो ये तो अपने अभी निकाल ही आएगा ना, जो उसके हैं मेन कलर धूप में रखोगे तो वाइट रेड हो जाएगा। ये बात नहीं होती, असल कलर ये होती है। ये देख रहे हैं, इसको देखें, इसको देखें, ये होता है असल कलर। इसमें कई सारे शेड्स अगर आपको दिख रहे हो ना, तो ये चीज़ बाद में निकलती है ना थोड़ा। तो इसमें से कहते हैं कि अपने ट्रू कलर और ट्रू साइज़ बाद में निकालते हैं, तकरीबन 3 साल बाद। अच्छा, बहुत से नसीब वाले ना रोज़ों को लोगों को कहते हैं कि ऊपर को ना घर ले जाके ना ऊपर से काट देना, तो ऐसा गलती कभी भी ना करना। तो इसको भी प्रून करने की गलती कभी भी ना करना। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, बहुत पछताओगे अगर इस टाइम प्रून कर दोगे ना। अभी बिल्कुल भी प्रून नहीं करना रोज़ को ना। रोज़ को पहले साल बिल्कुल प्रून नहीं करते, अगले साल ना हल्के हल्का ना इसको ऊपर से वो करते हैं छटाई वगैरह, उसके बाद इसको जाके प्रून करते हैं। मैंने इस साल इनको हार्ड प्रून किया क्योंकि इनकी उम्र नहीं अब 5 साल होने ही वाली है। 19 में लाया था मैं, अब 23 आ गए, 4 साल तो हो गए ना। वो साल के पहले थे तो क्यों 5 साल की हो चुकी है इनकी एज। तो अब जो हमने ना प्रून भी नहीं किया, हमने ना उसको पॉट में भी लगा दिया अपने हिसाब से। अगर पानी मैं ज़्यादा दे रहा हूँ तो 6 इंची के पॉट में लगा दिया, अगर पानी कम दे रहा हूँ तो फिर मैंने इसको 10 इंची के पॉट में लगा दिया। अच्छा, अब मैंने ना तकरीबन हफ्ते तक उसको शेड में रखा। हफ्ते बाद ना मैंने उसको उठा के फुल धूप में रख दिया, क्योंकि सर्दी की धूप है तो बड़ी कमाल की धूप होती है। तो अब हमने उसको फुल धूप में रखना है पूरी सर्दियाँ, जब तक बाहर नहीं आ जाती। और बाहर आते आते ना फिर आगे आएगी गर्मी, तो गर्मी में आपको बताऊँगा कि ना अभी हमने आगे क्या करना है। तो हमने ना इसको अब धूप में उठा के रख दिया। अब तकरीबन हफ़्ता गुजर चुका है ना, तो तकरीबन 1 हफ़्ता और हम धूप में रखेंगे। 1 हफ़्ते के बाद ना हम इसमें कंपोस्ट डाल देंगे। पहले जो मिट्टी थी हम उसमें भी कंपोस्ट मिला सकते हैं, 1 हफ़्ते बाद भी डाल सकते हैं। अगर पहली मिट्टी में कंपोस्ट डाल दिया आपने, फॉर एग्जाम्पल सैंडी सॉइल मिला के, मेरी सॉइल कुछ इस तरह की होती है, पूरी सैंड है, तो इस सैंड में ना मैं हाफ़ कंपोस्ट मिला देता हूँ। तो अगर आपने ना हाफ़ कंपोस्ट मिला के पहले ही कर दिया तो फिर आप आपने तकरीबन 15 दिनों के बाद डीएपी डालनी है। अब डीएपी डालने के बाद अच्छा सा पानी देना है। तो अगर डीएपी डालने के बाद आप कम पानी दोगे ना तो आपका पौधा मर जाएगा। तो बहुत ज़्यादा पानी देना डीएपी डालने के बाद ना, और ना बहुत ही कम डालनी है। फॉर एग्जाम्पल 6 इंची के पॉट में डाला है तो 6 दाने, और 12 इंची के पॉट में डाला है तो 12 दाने। डीएपी डालने के बाद आप देखोगे ना पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ निकालने लग जाता है। डीएपी ना इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी निकालती है। तो अच्छा, डीएपी डालने के बाद ना अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपने फिर डीएपी डालनी है तकरीबन 15 दिनों के बाद। आप ये वक्फा तकरीबन 10 दिनों तक भी ला सकते हो। अगर आप देख रहे हो कि आपका ग्रो रोज़ ना बहुत अच्छा ग्रो करने लग गया, फूल निकालने लग गया, तो आप ना इसको ना 10 दिन भी ला सकते हो। अच्छा, अगर आपको डीएपी नहीं मिल रही तो फिर क्या करना है, फिर आपने चाय की पत्ती डालनी है, दबा के डालनी है। हर हफ्ते डालो, रोज़ डालो, 1 दिन के बाद डालो, जब मर्जी डालो। चाय की पत्ती डालनी है, और इसमें क्या डालनी है, और इसमें डालनी है केले के छिलके। केले के छिलके ना बहुत अवेलेबल होते हैं सर्दियों में, केला बहुत मिलता है। तो केले के छिलके डालें, सुखा के उसको पीस के फिर डाल दो, या फिर केले को पानी में डुबो के छिलकों को, उसका जो पानी मिले ना वो इसको पानी दिया करो। गीले केले के छिलके नहीं डालने, क्योंकि वो फिर फंगस लग जाएगी। इसके बाद क्या होगा कि आपका रोज़ ग्रो करने लग जाए।